बेहद की परम शांति। आज हम 15वें प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो 15वें प्रकरण का 7वां श्लोक। सर्वभूतेषु चात्मानम् चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरहंकारो निर्मम स्तत्वं सुखी भव। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत संपूर्ण भूतों के कारण रूप करके अनुस्यूत एक ही आत्मा को जानकर और संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा में अभ्यस्त अर्थात कल्पित मान करके अहंकार और ममता से रहित होकर तू सुखपूर्वक विचर। 7वां श्लोक। विश्वम स्फुरति यन्नेदं तरंगा इव सागरे तत्वमेव न संदेहश्चि अन्मूर्ते विज्वरोह भव। हे जनक, जिस अधिष्ठान चेतन में यह सारा जगत समुद्र में तरंग की तरह अभिन्न स्फुरण हो रहा है, वही चेतन तुम्हारी आत्मा है। इस वास्ते हे जनक, तुम विगत ज्वर होकर ऐसा अनुभव करो कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और संतापों से रहित हूँ। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व नाथ मोहम कुरुष्व भो। ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा त्वं प्रकृते पर। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे तात, आत्मा की चिद्र रूपता में अहम भावना और विपरीत भावना रूपी मोह को मत प्रदान हो, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और प्रकृति से भी परे है। तो अहम भावना और इससे विपरीत जो भावना रूपी मोह है, उससे दूर होना है आत्मा को, क्योंकि यह ज्ञान स्वरूप और प्रकृति से भी परे है। तो प्रश्न, चिद पद का क्या अर्थ है और ज्ञान पद का क्या अर्थ है? तो उत्तर, साधनांतर निरपेक्षेण स्वयं प्रकाशमान तया इतर पदार्थ वभासकम यत यच्चित, जो अपने से भिन्न किसी और साधन की अपेक्षा न करके अपने प्रकाश से पदार्थ को प्रकाशित करे, उसी का नाम चित्त है। अज्ञान नाशकत्वे सति स्वात् बोधकत्वम ज्ञानम, जो अज्ञान को नाश करके अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करे, उसी का नाम आत्मज्ञान है। अर्थ प्रकाशो ही ज्ञानम, जो पदार्थ को प्रकाशित करे उसी का नाम ज्ञान है। सोई आत्मा चेतन रूप ज्ञान स्वरूप है। अब जड़ और चेतन के भेद को तुम सुगम रीति से दिखलाते हो। जो अपने को जाने और अपने से भिन्न भी सब पदार्थों को भी जाने, वही चेतन कहलाता है। जो अपने को न जाने और अपने से भिन्न किसी भी पदार्थ को न जाने, वह जड़ कहलाता है। सो आत्मा चेतन है, क्योंकि अपने को जानता है और अपने से भिन्न संपूर्ण घट पट जड़ पदार्थों को भी जानता है। इसी से आत्मा चेतन है और आत्मा से भिन्न संपूर्ण घट पट पदार्थ जड़ हैं। घट पट आदि अपने को नहीं जानते और अपने से भिन्न आत्मा को भी नहीं जानते, इसी से वे सब जड़ हैं। हे शिष्य, तुम ज्ञान और चेतन स्वरूप हो। गुणे संवेष्टितो देहस्ति अष्टत्यायाति याति च आत्मा न गंता
ना गंता किमेन मनुष्योचसी। हे शिष्य, इंद्रिय आदि करके संवेशित होकर यह लिंग शरीर इस लोक में स्थित रहता है, फिर कुछ काल के बाद लोकांतर को चला जाता है, फिर वहाँ से वापस चला आता है। आत्मा न लोकांतर को न देशांतर को जाती है, न वहाँ से आती है, और स्थूल शरीर जन्म लेता है और मरता है। तो अपने धर्मों को आत्मा में जानकर तू शोच न करने योग्य नहीं है। तू शोच करने योग्य नहीं है। अपने धर्मों को आत्मा में जानकर तू शोच करने योग्य नहीं है, मतलब तुझे कोई दुख नहीं करना, क्योंकि वह तेरे विषय अध्यस्त है। अध्यस्त वस्तु के नाश होने से तुझ अधिष्ठान का नाश नहीं हो सकता। तो प्रश्न पूछा गया कि आपने कहा है कि आत्मा लोकांतर को नहीं जाती, किंतु लिंग शरीर ही लोकांतर और देशांतर को जाता है, तो फिर बिना आत्मा के लिंग शरीर गमनागमन नहीं कर सकता। मतलब कैसे बिना आत्मा के ये शरीर गमन करता है? लिंग शरीर जड़ है और उसमें सुख दुख का भोगना भी नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ सुख और दुख को कैसे भोगेगा? तो उत्तर कहा अष्टावक्र जी ने, गमनागमन परिच्छिन्न वस्तु में होता है, व्यापक में नहीं होता। मतलब आत्मा व्यापक है और जो लिंग शरीर है वो परिच्छिन्न है, वो नष्ट होने वाला है। तो लिंग शरीर परिच्छिन्न है, इस वास्ते इसी का गमनागमन होता है। आत्मा व्यापक है और उसका गमनागमन नहीं हो सकता। आत्मा जल से भरे हुए घट का देशांतर में ले जाना हो सकता है, व्यापक आकाश का नहीं। मतलब एक जल से भरे हुए घड़े को इधर से उधर ले जा सकते, लेकिन जो व्यापक पूरा आकाश है उसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि आकाश तो सब जगह मौजूद है। जहाँ पर घट जाएगा वहाँ पर आकाश का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। वैसे ही जहाँ लिंग शरीर जाता है वहाँ उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। उस चेतन के प्रतिबिंब करके युक्त अंतःकरण सुख दुख का भोक्ता और कर्ता भी कहा जाता है। तो उसमें ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति भी हो जाती है। इसी अंतःकरण प्रतिबिंबित चेतन का नाम ही जीव हो सकता है। मतलब जो शरीर है वो जड़ शरीर के अंदर जब हम उसको इधर से उधर ले जाएंगे लोकांतर में, तो क्योंकि आत्मा व्यापक है इसलिए अपने आप ही वो उसके साथ मूव करेगा, तो फिर उसको हमने जीव कहा है। मतलब जो घट के अंदर है, जो चेतन शरीर के अंदर है, उसको जीव कहा है। तो जीव का लक्षण पंचदशीकार ने ऐसा किया है कि लिंग शरीर उसमें चेतन का प्रतिबिंब और उसका आश्रय अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम जीव है। माया और माया में प्रतिबिंब और माया का अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम ईश्वर है। तो जीव और ईश्वर का भेद उपाधियों को करके है। कौन सी उपाधि? घट वाली उपाधि और एक आकाश की उपाधि, दोनों में अलग अलग उपाधियाँ। तो वास्तव में भेद नहीं है, वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन हमने जब अलग से भेद समझा तो फिर ये जीव और ईश्वर अलग अलग हो गए। जैसे घटाकाश और मठाकाश का उपाधिकृत भेद है, वैसे ही जीव और ईश्वर का भी उपाधिकृत भेद है। वास्तव में भेद नहीं है, उपाधियाँ कल्पित हैं अर्थात मिथ्या हैं। तो चेतन नित्य है, सोई चेतन तुम्हारा आप है, तुम्हारा रूप आप है, ऐसा जानकर तुम शोक करने योग्य नहीं हो। देह अस्ति तष्ठतु कल्पांतम गच्छत्व ध्येव वा पुनः, क्व वृद्धि क्व च वा हानिस्तव चिंता मात्र रूपिणः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, दृष्टा द्रव्य से पृथक होता है, यह नियम है। देह द्रव्य है
देह द्रव्य है और तुम दृष्टा हो। देह के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, चाहे यह तुम्हारा स्थूल देह कल्प पर्यंत स्थिर रहे, चाहे अभी गिर जाए। देह के स्थिर रहने से तुम्हारी स्थिति नहीं है और देह के गिर जाने से तुम्हारा नाश नहीं है। देह की वृद्धि से तुम्हारी वृद्धि नहीं है, क्योंकि देह से तुम परे हो। देह मिथ्या है, तुम सत्य हो। देह को भी तुम सत्ता स्फूर्ति देने वाले हो, देह के भी तुम साक्षी हो। ऐसा निश्चय करके तुम जीवन मुक्त होकर विचरो, जीवन मुक्त होकर विचरो। 11वां श्लोक। त्वयनन्त महाम्भोधो विश्वविचिः स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न ते वृद्धिर्नवाशति। हे जनक, तुम्हारा स्वरूप अनंत चिन्मात्र रूपी समुद्र है। उसमें अविद्या और कामुक कर्मों से यह विश्व रूपी लहर उत्पन्न हुई है। तुम्हारे स्वरूप में यह विश्व रूपी लहर उदय हो अथवा अस्त हो, तुम्हारी कोई हानि लाभ नहीं है, क्योंकि तुम अधिष्ठान चेतन हो। अधिष्ठान चेतन को उसी विषय कल्पित वस्तु हानि नहीं कर सकती। जो कभी हुई है नहीं, जो कभी हुई ही नहीं, वह दूसरे को क्या हानि कर सकती है। 12वां श्लोक। तात चिन्मात्र रूपोऽसि न ते भिन्न मिदं जगत्, अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे तात, तुम चैतन्य स्वरूप हो। तुम्हारे में हे और उपादेय अर्थात त्याग और ग्रहण किसी वस्तु का भी नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे से भिन्न यह जगत नहीं है। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है, उसका हे और उपादेय कैसे हो सकता है। 13वां श्लोक। एकस्मिन् व्यये शान्ते चिदाकाशे अमले व्यय, कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो अहंकार एव च। हे जनक, सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य, नाश और विकार से रहित चिदाकाश निर्मल तुम्हारे स्वरूप में न जन्म है, न मरण है, न कोई धर्म है, न अहंकार है। ये सब द्वैत में ही होते हैं। द्वैत तुम्हारा रूप तीनों कालों में नहीं है। इसी से तुम्हारे जन्म और विकार के अभाव होने से कर्तव्य तत्व आदि का भी अभाव है। शुद्ध होने से तुम्हारे में अहंकार का भी अभाव है। तुम्हारा स्वरूप ज्यों का त्यों एक रस है। तो बाकी सब द्वैत हैं। जब हम अलग अलग तीनों कालों को देखते हैं तो जो शुद्ध स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसमें जन्म का विकार का अभाव है, कर्तव्य का भी अभाव है और अहंकार का भी अभाव है। तो तुम्हारा स्वरूप जो का त्यों एक रस है। 14वां श्लोक। यत्व पश्यसि तत्रे कस्त्वमेव प्रतिभाससे किम प्रतिभासते स्वर्णात् कट कांगद नूपुरम। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो कार्य तुम देखते हो सो कारण रूप ही है। छांदोग्य के 6ठे प्रपाठक में अरुण ऋषि ने अपने ऋषि केतु पुत्र के प्रति कहा है कि जब श्वेत केतु 12 वर्ष का हुआ, तब उद्वालक ने कहा कि हे श्वेत केतु, तू गुरुकुल में निवास करके अपने संपूर्ण वेदों का अध्ययन करो, क्योंकि तुम्हारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने ब्रह्मचर्य को धारण करके वेदों का अध्ययन न किया हो। पिता की आज्ञा को पाकर श्वेत केतु गुरु के पास गया और ब्रह्मचर्य को धारण करके 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करता रहा। जबकि सब वेदों को पढ़ चुका, तब गुरु की आज्ञा लेकर घर को चल पड़ा। रास्ते में उसके चित्त में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरा पिता मेरे बराबर विद्या में नहीं है।
उसको प्रणाम करने की क्या ज़रूरत है। वह जब घर में आया तब उसने पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता जान गए कि उसकी विद्या का उसको अहंकार हुआ है, उस अहंकार को दूर करना चाहिए। पिता ने कहा कि हे श्वेतकेतु, तुमने उस उपदेश को भी गुरु से श्रवण किया जिस उपदेश को करके अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। तब श्वेतकेतु ने कहा कि हे पिता, उस उपदेश को मैंने नहीं श्रवण किया। यदि गुरु हमारे जानते होते तो वह हमसे अवश्य कहते, क्योंकि जितनी विद्याएं वे जानते हैं उन सबको उन्होंने मुझे समझाया है। अब आपकी कृपा करके उस उपदेश को मेरे प्रति कहिए। तो पुत्र को नम्र देखकर अरुणि ऋषि उपदेश देते हैं। यथा सौम्य केन मृत पिंडेन सर्वमण्यमयं विज्ञातं स्वाद्वाचारण अंभणम विकारो नामधेयम मृतिकेत्येव सत्यम। हे सौम्य, जैसे एक मृतिका के पिंड को संपूर्ण मृतिका का कार्य मृतिका रूप ही जानते हैं, क्योंकि कारण से कार्य का भेद नहीं होता। मतलब पूरी मिट्टी है, जिसमें घड़ा बना है वो भी मिट्टी है, तो हम उसको मिट्टी के नाम से ही जानेंगे। मिट्टी के नाम से हम घड़े को अलग नहीं मान सकते मिट्टी से। जितना नाम का विषय विकार है केवल वाणी का कथन मात्र ही है, केवल मृतिका ही सत्य है। यथा सौम्य केन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्वाद्वाचारंभणं विकारो नामधेय लोहमित् ये सत्यम। हे सौम्य, जैसे स्वर्ण के ज्ञान से जितने कटक कुंडल आदि हैं उनके कार्य हैं, मतलब ये सोने के कार्य हैं, कटक और कुंडल सब स्वर्ण ही हैं, क्योंकि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता। जितने स्वर्ण के कार्य हैं, स्वर्ण के कार्य नाम के विषय हैं, वे सब वाणी करके कथन मात्र मिथ्या हैं। अगर हम उसको कुंडल कहेंगे तो वो मिथ्या, असल में तो वो सोना ही है। इन सब विषय अनुगत स्वर्ण ही सत्य है। तू इस तरह से हे पुत्र अपने श्रुति वाक्यों से जब तू बोधित होगा तब तुझमें मालूम होगा कि तू ही कार्य कारण रूप से स्थित है, तू ही सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो अगला प्रकरण हम अगले वीडियो में लेंगे, बेहद की परम शांति। तो बापूजी ने मंत्र दिया है, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस मंत्र को हम सब आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपनी बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में परम पिता परमात्मा को परम प्रकाश के रूप में जान करके, याद करके, पावर लेके उनसे हम इस मंत्र का जाप करेंगे और विश्व कल्याण में पूरे विश्व में परम शांति फैलाएंगे। और बापूजी का ज्ञान बापूजी के जो यूट्यूब चैनल पे बापूजी दशरथ भाई पटेल नामक चैनल पर बापूजी का ज्ञान है, वहाँ से हम उस ज्ञान को सुन सकते हैं और बापूजी के साथ विश्व कल्याण में सहायक बन सकते हैं। और शाम को 10 से 11 इस चैनल पर लाइव प्रोग्राम चलता है जिसमें ज्ञान की चर्चा होती है और ध्यान भी होता है। और सुबह 5:30 से 6:30 परम शांति मोटिवेशन एवं मेडिटेशन चैनल पर साक्षी जी 5:30 से 6:30 ज्ञान चर्चा और ध्यान दोनों करवाती हैं। तो हम चाहे तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेहद के परम शांति वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।